स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आप देख रहे हैं रिपोर्टर ऑन स्कूटर। जैसा कि हर एक एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट, ठीक उसी तरह से आज भी हम अपने वीडा के सफर को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से जो सियासी मिजाज है जनता का वो आपको दिखाएंगे। वीडा के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ पहुंचे हैं आगरा में। आगरा की जनता के दिल में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, ये हम आपको जमीनी रिपोर्ट बताएंगे ग्राउंड जीरो से ही। थोड़ा सा यहाँ से बताऊं प्रत्याशियों के बारे में। बीजेपी से इस बार भी एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में है, पिछली बार भी वही जीते थे। उधर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात की जाए तो सुरेश चंद्र है चुनावी मैदान में। बसपा की बात की जाए पूजा अमरोही चुनावी मैदान में है। जनता के दिल में क्या है, किसे जनता चुनने वाली है, किन मुद्दों के साथ आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं रियल रिपोर्ट। तो चलिए अब मेरे साथ अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाते हैं वीडा के सफर के जरिए। बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार क्या जनता बदलाव के मूड में है या फिर जनता फिर से इस सीट को बीजेपी के ही पाले में लेकर आएगी? क्या फिर से कमल खिलने वाला है इस सीट पर, या फिर देश को लेकर किस सरकार का चयन होना चाहिए, इसको लेकर जनता क्या सोच रही है, क्या मुद्दे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वीडा के सफर को आगे बढ़ाते हुए। वीडा पर चूंकि मैं सफर कर रही हूँ, एक ही बार चार्ज किया है अभी तक इसे, और तब से मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और अभी भी आप समझेंगे, मैं आपको बताऊं 80% इसकी बैटरी अभी भी बची हुई है। तो ये आपके लिए सुखद है कि आप इसको एक बार चार्ज करके फिर आपको पेट्रोल पंप ढूंढने की ऐसी कोई भी जरूरत नहीं आन पड़ेगी। अगर आपके पास ईवी है यानी वीडा है तो आपको फिर पेट्रोल पंप ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको एक बार इसे चार्ज करना है और आप अपने नगर के भ्रमण पर वीडा को लेकर निकल पड़िए। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, शोर शराबा नहीं होगा और आप आसानी से अपना सफर कर पाएंगे। तो चलिए अब फिर से सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं जनता के मुद्दे ग्राउंड जीरो से आखिरकार जनता क्या सोच रही है। तो चलिए मेरे साथ बढ़ाते हैं सफर को आगे। जनता से ही सुनवाते हैं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर। अभी वीडा को थोड़ी देर विश्राम हमने दे दिया है, लेकिन अब हम जनता से जानते हैं उनके मुद्दे क्या है, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी गोपाल। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, आगरा में 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का। एसपी सिंह बघेल वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल जी। क्या मुद्दे हैं आपके? बाबा यही है, बीजेपी है और कुछ नहीं है। फिर भी कुछ सोचकर तो जाएंगे ना, आपके क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत सा हुआ है। अभी कितना बदला आगरा? बहुत बदला है, बहुत बदल गया है। आज आगरा कुछ और है। अच्छा। अभी क्या एक्सपेक्टेशन है? देश तरक्की कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। आप यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? नहीं, मैं एटा का हूँ। एटा के रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या घूमने आए हैं? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने आया हूँ। अच्छा, डिग्री लेने आए हैं। इस बार इलेक्शन में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा दिख रहा है भारी? बीजेपी। बीजेपी का ही दिख रहा है। एटा की सिचुएशन क्या नजर आ रही है, देश में क्या लग रहा है, मोदी जी वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत आसानी से। बहुत आसानी से। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ फाइट है इस बारी। कुछ नहीं है, राजू भैया बहुत बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं एटा से। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम सोनू है। यहीं के आगरा के रहने वाले हैं? मैम यहीं आगरा का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बारी किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? कमल खिलाएंगे फिर से? मैम खिलाएंगे। साइकिल फिर से पंचर हो जाएगी क्या? हो जाएगी मैम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, 150 से ज्यादा भी नहीं ले पाएंगे ये लोग। मैम 150 से ज्यादा क्या, 300 से ऊपर जाएंगे मैम। 300 से ऊपर जाएंगे? जी मैम। बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जी मैम। आइए और लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? बीजेपी को देंगे। नहीं, आप किसे वोट देंगे ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन आपके मुद्दे क्या है, क्या सोच कर जाएंगे? आगरा कितना आगे बढ़ पाया है? बहुत आगे। देश कितनी तरक्की कर रहा है? लगता है कि नया भारत आप देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजीली बन रहे हैं फिर से? हाँ इसीलिए। तो जनता के जहन में क्या है? ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रियल रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ जनता वोट डालने के लिए जाएगी।
तो भैया छोले कुलचे बेच रहे हैं और सबसे पहले अब उन्हीं से जानते हैं कि इस बार इलेक्शन में क्या मूड है। भैया छोले कुलचे बेचते हो, बहुत सारी भीड़ आपके आसपास अभी भी नजर आ रही है, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में फिर से बीजेपी या फिर मुश्किल? बीजेपी आएगी मैडम। फिर से आ रही है हाँ बीजेपी, जी। फिर से कमल खिलाएंगे? हाँ जी। आप क्या सोचकर वोट डालने के लिए जाएंगे? मतलब मोदी जी आए दोबारा से लौट गए। आपके शहर में कितना काम हुआ है? बहुत कम कब हुआ से है। आप यहाँ पर ये ठेला लगाते हो? करीब मुझे होगी 5 साल करीब होगी। 15 साल हो गए। बहुत लोग आपके पास आते हैं, बात करते होंगे, तो टफ फाइट नजर आ रही है इस बार या बहुत आसानी से जीत जाएंगे? बहुत सारे जीत जाएंगे मैडम। 400 बार करा दोगे? हाँ 400 बार आसानी से 400 बार? हाँ जीत जाएंगे मैडम, जीत जाएंगे, मोदी जीत जाएंगे 400 का। ठीक है, आइए और लोगों से भी जानते हैं। बाबूजी आपका क्या नाम है? रवि। आप यहीं आगरा से हो? नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? बाहर के महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के रहने वाले हो। देश में अभी इलेक्शंस हैं, क्या लग रहा है फिर से बीजेपी वापसी कर रही है? मुश्किल है इस बारी? जीतेगा मोदी। जीतेंगे मोदी फिर से? जीतेगा। हाँ कितनी सीट्स आ रही है इस बार? 400 बार कराएंगे क्या? जीतेंगे, पूरी बार जीतेंगे। आप बताइए आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार तिवारी। फिर से कमल खिला रहे हैं? आगरा के आप रहने वाले हैं? इटावा। इटावा से हैं। अभी अखिलेश यादव कह रहे थे 150 भी नहीं जीत पाएंगे। अरे कहने के लिए तो हर कोई कहता है, हाँ। अपने घर के लिए सब कोई करता है कि आपके यहाँ कितना काम हुआ है? हमारा 90%। 90% काम हो गया। देश तरक्की कर रहे? हाँ आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन? देखिए मैं युवा भी हूँ, उसके साथ साथ मेरे दादाजी 2 बार एमएलए भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, तो जी। आप तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में से? अभी विधानसभा चुनाव के जो निर्णय आए हैं पिछले, जो आपने देखा होगा, जो विधानसभा के चुनाव के निर्णय थे, यहाँ के आगरा से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी सीटें लेकर आई ना ये बीजेपी? इस बार 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में विधानसभा में आई थी। उसके अलावा अगर आप मार्जिन की अगर मेरे से बात करते हो, एसपी सिंह बघेल की यहाँ पर सीट पर बात करते हो, तो एक बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि हमारा कैंडिडेट कौन है। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा देश का ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें लेकर के आना है, तो वहाँ पर प्रत्याशी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यही विधानसभा चुनाव में हुआ था, लोगों ने योगी जी को देख करके वोट डाला था, अपना प्रत्याशी देखकर वोट नहीं तो डाला। आप क्या नाखुश है क्या यहाँ के प्रत्याशी से? नहीं, प्रत्याशी से हम बिल्कुल नाखुश नहीं है। उनका विरोध हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनका विरोध हो रहा है क्षेत्र में। एतमादपुर क्षेत्र से भी उनके जो ठकरेले के जो बाईसी वहाँ पर हमारे यहाँ पर आती है, वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ उस विरोध में भी कहीं ना कहीं जो ज्यादा मार्जिन है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा। और मैं आपसे 100% कहता हूं कि यहाँ से, इस सीट से, आगरा से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत करके जाएगी। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर। आपका क्या नाम है? सचिन चतुर्वेदी। आप यही आगरा से ही हैं? हाँ जी, हाँ। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन देखिए, जहाँ तक बात देश की है, अगर देश की हम बात करेंगे तो लोकसभा में तो नो डाउट अभी मोदी जी का कोई टक्कर नहीं। ऑल्दो पार्टियां प्रयास कर रही हैं, लेकिन मेरा जो अभी मानना है, जो धारा 370 और राम मंदिर वाले जो इफेक्ट है वो जो डेफिनेटली मिलेगा। तो आप ये राष्ट्र मुद्दे देखकर ही वोट करने के लिए जाएंगे? बेसिकली हम डिपेंड ही इस पे करता है। जब हम बात करते हैं विधानसभा की, तो हम विधानसभा लेवल पे बात करते हैं कि आपके प्रदेश में क्या विकास तो यहाँ जो चेहरा है एसपी सिंह बघेल, मैटर वो नहीं करते या फिर मैटर यही करता है कि प्रधानमंत्री देश का कौन? बात ये है कि मैटर जो देश के हित की बात है वो उसकी कर रहे हैं। अभी देश के हित की बात होती है, राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग देश में, कह रहे हैं ईवीएम हुई तो फिर आप मान लीजिए कि ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, हो सकता है सिर्फ ईवीएम के भरोसे, नहीं तो 180 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। अगर ईवीएम के भरोसे चला जाएगा तो बहुत से ऐसे प्रदेश थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, तो फिर वहाँ पे ईवीएम हैकिंग क्यों नहीं होती है? प्रैक्टिकली पॉइंट ये है। तो दूसरी बात है, उनको ये अपने आप में एनालाइज करना चाहिए कि हमारे से क्या गलती हो रही है, ना कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना चाहिए। अगर यूपी में एक ही सीट आई थी पिछली बार, प्रत्याशी घोषित करने में भी इतनी दिक्कत कांग्रेस को झेलनी पड़ी। अब एक भी नहीं आएगी ना, क्योंकि अब वो प्रत्याशी भी। देखिए अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार, पिछली बार एक सीट रायबरेली की तो आई थी, इस बार वो भी नहीं आएगी। तो गर्मी बहुत ज्यादा है और भैया लोगों को ठंडा करने के लिए यहाँ पर कंचे की बोतल बेच रहे हैं। भैया आजकल तो कहीं मिलती भी नहीं है ये बोतलें। हाँ जी मैम, मुश्किल नहीं आती खरीदने में इन्हें? आती है, मैं भेज देते हैं गोदाम वाले। अच्छा, अभी क्या लग रहा है इलेक्शन में फिर इस बार ठंडा दिख रहा है माहौल या फिर गर्मी ही बढ़ रही है? जैसे अभी भी गर्मी बढ़ रही गर्मी है। बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार? सही है, मोदी सरकार ही आएगी। और मोदी सरकार ही आएगी फिर से। कैसा काम हो रहा है आपके शहर में? शायद बहुत अच्छा। कब से रेडा लगाते हो अपना? मुझे हो गया महीना, 1.5 महीना हो गया। अच्छा, अभी लगाना शुरू किया है। कहाँ से हो आप? आगरा से ही हो? आगरा संसद जूनियर हाई स्कूल पीछे। अच्छा, कितना विकास हुआ आपके आगरा में? बहुत अच्छा हुआ। तो इस बार देश में फिर से नरेंद्र मोदी को ही बना रहे हैं प्रधानमंत्री? वही बनना चाहिए। और वही बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? अच्छे आदमी अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे काम कर रहे हैं, देश में तरक्की कर रहे हैं देश। जी जी। आइए, इस बार क्या लग रहा है इलेक्शन में? मोदी जी आएंगे मैडम। फिर से मोदी जी आ रहे हैं, कमल खिलाएंगे फिर हाँ से? जी, क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने?
मतलब मोदी जी हमारे लिए बढ़िया काम करते हैं, गरीबों के लिए तो वो गरीबों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। यूपी में खुश हैं आप हाँ योगी जी से? बढ़िया। फिर से मोदी जी वापसी कर रहे हाँ हैं। जी मैडम। तो जनता क्या कह रही है, ये आप ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देख रहे हैं कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, क्या सोचकर वो वोट डालने जाएंगे। लोग मोदी सरकार से बहुत खुश इस जगह पर तो नजर आ रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि साइकिल तो रफ्तार भर ही नहीं पाएगी। विधानसभा चुनाव में भी आपने देख लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या ग्राउंड रिपोर्ट है ये आप ग्राउंड से देख रहे हैं। कहते हैं ना कि रिश्तों के भी रंग बदलते हैं, ठीक उसी तरह से हर बार जब भी इलेक्शन होता है चुनाव के भी रंग बदलते हैं और हम आपको हर एक जगह से अलग अलग चुनावी रंग दिखा रहे हैं। जनता के दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको बताते हैं। और भैया पेट्रोल पंप भी आ गया है, लेकिन हमारे पास तो वीडा है तो हमें अब पेट्रोल पंप पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको एक बार चार्ज कर लिया और अभी भी 80% बैटरी वीडा में बची हुई है, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है। मैं चाहूँ तो शाम तक ऐसे ही वीडा का सफर आगे बढ़ा सकती हूँ, शाम तक ऐसे ही आपको पूरे आगरा का भ्रमण करा सकती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं किसी और गली में आपको लेकर और वहां से दिखाते हैं रिपोर्टर ऑन स्कूटर। अक्सर जब चाय पर चर्चा होती है तो हर एक मुद्दा हल हो जाता है और अब मुद्दा इलेक्शन का है। तो हम यहाँ पर चूंकि अभी चाय पर चर्चा ही चल रही है, कुछ बाबूजी बैठे हैं उन्हीं से बात करेंगे। बाबूजी इलेक्शन आ रहे हैं अभी, क्या लग रहा है इस बार फिर से बीजेपी कर रही है वापसी, ये मुश्किल आने वाली है? नहीं 100% बीजेपी आ रही है। 100% बीजेपी आ रही है। आप क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? हम ये सोच के वोट डालने जाएंगे कि जो मोदी जी कर रहे हैं हाँ। वो हमारे देश में विकास की बात करते हैं। हाँ। मतलब युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव गरीब किसान युवा इन सब के लिए वो सोचते हैं इनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, इनका हाँ। विकास कैसे किया तो जाए। पहले ऐसा नहीं होता था क्या? हाँ होता था, सब कागजों में होती थी चीजें। क्या कागजों में होती थी पहले चीजें? अभी काम हो रहे हैं? बहुत आप देखिए विकास पर हाँ। मुक्त सरकार पूरी हो गई है। रोड देखिए, नाली गरीबी देखिए, सारी चीजें देखिए मोदी सरकार है। आप क्या सोचकर वोट करने जाने वाले हैं फिर? बिल्कुल मोदी जी का ही, मोदी जी 400 पार। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार हो रही है क्या भैया? कुछ तो बोलिए, वोट करने तो आप भी जाएंगे। क्या लग रहा है कमल खिलेगा इस बार फिर से? खिलाएंगे कमल को? आपको क्या लग रहा है? अब की बार 400 पार। 400 पार। आप क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? हम ये सोच के वोट करने जाएंगे कि इस बार जो डेवलपमेंट हो रहा है मोदी जी के टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। बहुत ईमानदार व्यक्ति है वो। अच्छा, व्यक्ति कभी कभी भगवान भेजता है। तो यानी इस बार फिर से हैट्रिक लगने वाली है। हाँ, एसपी सिंह बघेल फिर से आगरा से 5 लाख से ऊपर। 5 लाख से ऊपर। 5 लाख से एसपी सिंह बघेल जी 5 लाख से ऊपर जीते। कैसा काम हुआ है आपके शहर में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार फिर से कमल खिलाएंगे क्या? बाबा जी जीतेंगे। बाबा जी यूपी में कैसा काम करे बाबा जी ने? फिर से बाबा जी जीतेंगे, फिर से कमल खिलाएंगे। सरकार उन्हें बनेगी। तो देखिए लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सरकार मोदी जी की ही बनेगी। भैया भी यहाँ पर काम करें। भैया आपका क्या नाम है? अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लग रहा है कमल खिलाएंगे फिर से? फिर से कमल खिलाएंगे। आप क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? मैं तो ये सरकार है जो तरक्की हो रही है वो सोच कर रहा हूँ। देश की तरक्की हो रही है। भैया क्या बना रहे हो आप? रोटी बना रहे तो रोटी बना रहे, तंदूरी रोटी बना रहे हो। इस बार इलेक्शन में क्या लग रहा है? फिर से मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, आगरा में कैसा काम हुआ है? सही चल रहा है। देश कैसा तरक्की कर रहे हैं कि नहीं? आइए और लोगों के पास आपको लेकर चलते हैं। भैया आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन को लेकर? फिर से बीजेपी कमल खिलाएंगे फिर से? साइकिल को थोड़ा तो बढ़ने दो आगे, नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस का ग्राफ फिर से गिर जाएगा क्या? 1 सीट आई थी पिछली बार, इस बार वो भी नहीं आएगी क्या? ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? प्रकाश यादव। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन को लेकर? टफ है फाइट या फिर से कमल खिलाएंगे? कमल ही आएगा। फिर से कमल खिलेगा। आगरा में फिर से बीजेपी? जी मैम। ये सीट निकल जाएगी इस बार आसानी से? उम्मीद है मैम। उम्मीद है। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हो आप? कानपुर के रहने वाले हो। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बढ़िया मैम। बढ़िया काम कर रहे हैं। खुश है आप मोदी जी के काम से? खुश हैं? मैम बिल्कुल।
खुश है हमारे आइए और लोगों के पास आपको, हाँ हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, आइए और लोगों से बात करवाते हैं। भैया आपका क्या नाम है? यहीं के रहने वाले हो? आइए और लोगों से भी आपको, आपका क्या नाम है? क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में कमल खिलेगा फिर से या क्या? एसपी सिंह बघेल फिर जीतेंगे। फिर जीतेंगे एसपी सिंह बघेल। यूथ है, आप क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? एजुकेशन को लेके एजुकेशन को लेकर चेंजेस हुआ है एजुकेशन में कुछ? काम किया, उन्होंने आगरा में काम किया है। आगरा में काम किया है। एसपी सिंह बघेल ने यूथ के लिए सरकार कर रही है कुछ नहीं? कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? खुश हैं आप अभी गवर्नमेंट से? आइए और लोगों से भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज नितिन कुमार सक्सेना। अच्छा, क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार? इलेक्शन में इस बार लग रहा है मोदी जी बम्पर जीत से जीतेंगे। बम्पर जीत से 400 पार इस बार। 400 पार करा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? फ्रेंड्स है क्योंकि उन्होंने काम किया है, और सबसे बढ़िया काम तो नितिन गडकरी जी ने किया है, जो रोड्स बहुत अच्छे हैं। अब पहले से सफर आसान हो गया है। बहुत आसान हो गया है मैम, हर जगह का आसान। आगरा कितना बदले? आगरा बहुत बदल चुका है, थोड़ा सा और काम बाकी रह गया है, वो भी काम अच्छा ही होगा। ये यूथ है हमारे साथ, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में मैम मोदी सरकार ना आए तो ज्यादा बेटर है। क्या दिक्कत आ गई? मैम सबसे ज्यादा बुरा काम जो इस सरकार में हुआ, सबसे ज्यादा इसी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। यूथ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इस सरकार में है। अच्छा। हमारी लाइब्रेरी में चलिए आप, हाँ। एक से अच्छे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, वो नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा। हमें क्या चाहिए, सिर्फ नौकरी चाहिए बस। तो यही सोचकर वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल। क्या लग रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है इस बार, मुश्किल आने वाली है बीजेपी को? एग्जाम आज के टाइम पे निष्पक्ष नहीं हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? रिसेंटली हाँ। पुलिस का रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें देखिए आप क्या इतने बड़े लेवल पे घपला हुआ। एजुकेशन सेक्टर में और बदलाव आने की जरूरत है अभी। यही लगता है कमल खिलने में मुश्किल हो रही है इस बार? ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। आप क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? नहीं मैम, अभी तो पढ़ रहा है। अच्छा, वोट ही नहीं बनाया अभी, ठीक है। महिलाओं की राय क्या है ये भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? गीता। कहाँ के रहने वाले हो आप? जयराम बागदा। आगरा से ही है। इस बार क्या लग रहा है इलेक्शन में, बीजेपी आ रही है वापस? बीजेपी आ रही है। फिर से कमल खिलाएंगे। आप क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? तो कमल को ही देंगे। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार बीजेपी आ रही है फिर से कमल खिलेगा? जी। आपके क्या मुद्दे हैं, कब से ये रेडी यहाँ पर लगाते हैं? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। लोग आते हैं आपके पास तो बहुत डिस्कशन होता होगा। क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या है जनता के? अब देखो क्या होता है। हाँ, बीजेपी तो आनी है बीजेपी आनी है। भैया आपका क्या नाम है? क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार? मोदी जी आएंगे। फिर से कमल खिला रहे हैं? कोई नहीं रोक रहा है उसे। कोई नहीं रोक रहा है। क्या मुद्दे हैं आपके? बिल्कुल उनके लिए ये वोट हमारा पूरा शुरू से ही है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं कमल के लिए। अच्छा, मुश्किल कुछ नहीं है, रहा बिल्कुल एकदम आसान। बिल्कुल आसान है सर, तो देखिए जनता चला भी नहीं सकता देश को। नहीं चला सकता कोई देश को। कितना देश बदला आपका अभी तक? बहुत बदला है, बहुत गरीब बदला है। बहुत। आगरा ने कितनी तरक्की की है? आगरा बस यही लोग है कि एक दूसरे का जलाब ज्यादा रहता है आपस में, हाँ। बाकी सब लोग अपने अपने चाहते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? पुलकित। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीत रही है, तो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? क्या सोचकर आप वोट करने जाओ? बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी भागते हैं तो बीजेपी को ही वोट देंगे। तो देखिए, ये कुछ वो भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि शुरू से ही बीजेपी के ही भक्त है, बीजेपी को ही वोट देंगे। और यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर है, अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ लोगों के अंदर नाराजगी भी है, कुछ लोग बीजेपी के काम से काफी खुश भी हैं। अलग अलग जनता की फीडबैक्स यहाँ से इलेक्शन को लेकर सामने आ रही है, जो हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया है। अगले किसी और सीट से हम आपको इसी तरह से अपना ये शो दिखाएंगे, बीटा के सफर को भी आगे बढ़ाएंगे अगले किसी और लोकसभा सीट से। आपने जाना इस पूरे शो के जरिए, इससे पहले भी जो आपने शोज देखे उनमें भी आपने जाने बहुत सारे बीटा के फीचर्स जो शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे। कितना स्मूथ हमारा सफर रहा है, कितना कंफर्टेबल हमारा सफर रहा है, ये हमने आपको दिखाया सियासी मिजाज के साथ। अगले किसी और लोकसभा सीट पर इसी तरह से हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और आपसे फिर इसी तरह से रूबरू होंगे हमारे इस बीटा के जरिए।